सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य इसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। तो अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम है प्रश्न एक पदेन उत्तरत। शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर देना है। परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। परम आरोग्य यानी हर तरह से आरोग्यता, स्वस्थता किससे हमें प्राप्त हो सकता है? उत्तर व्यायामात्, व्यायाम से प्राप्त हो सकता है। ख कस्य मांसम स्थिरीभवति, किसका मांस स्थिर हो जाता है, शरीर में मजबूती से रहता है? व्यायामाभिरतस्य, संधि विच्छेद करेंगे तो व्यायाम अभिरतस्य, व्यायामाभिरतस्य जो व्यायामी व्यक्ति है, जो प्रतिदिन नियम पूर्वक व्यायाम करता है। व्यायाम अभिरत माने व्यायाम में लगे रहना, नियम पूर्वक करना। ऐसे व्यक्ति का शरीर का मांस स्थिर हो जाता है, मजबूती रहती है। प्रश्न ग सदा का पथ्य, हमेशा कौन पथ्य है? पथ्य बने निरोग रखने वाला कौन है? दवाई की तरह से काम आने वाला कौन है? व्यायामः, व्यायामः सदा पथ्य। घ कई पुंभी सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्य, किन मनुष्यों को, पुंभी नरई मनुष्यों को, किन मनुष्यों को हर ऋतु में व्यायाम करना चाहिए? आत्महितैषी भी, आत्महितैषी का मतलब जो अपना हित चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपना हित चाहते हैं उन्हें हर ऋतु में व्यायाम करना चाहिए। अंगा व्यायाम शून्य गात्रस्य समीपम केन उपसर्पन्ति। व्यायाम शून्य गात्रस्य, जो व्यायाम से गठिले, जो व्यायाम के द्वारा मजबूत शरीर वाले जो हैं उनके समीप कौन नहीं आते? व्याधय, व्याधय माने रोग। जो व्यायाम प्रतिदिन करते हैं और व्यायाम के द्वारा अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास कभी भी रोग नहीं आते। इस प्रकार से ये प्रथम प्रश्न पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न संख्या 2 में दिया है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ और उत्तर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। क कीदृशं कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कीदृशं कर्म, कैसे कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, व्यायाम से संबंधित कहे जाते हैं। शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। पहले श्लोक में आया है, इस पाठ के प्रथम श्लोक में दिया हुआ है शरीरायास जननम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। दूसरा है व्यायामात् किम उपजायते, व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनं सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते। श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनं सहिष्णुता आरोग्यम च व्यायामात् उपजायते। ये सब श्रम, क्लम, पिपास, उष्ण और शीत आदि की सहिष्णुता, सहन की जो शक्ति है, और आरोग्य, यह सब व्यायाम से उत्पन्न होता है। तीसरे श्लोक में वर्णित है। आप तीसरे श्लोक का अर्थ इसमें से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ग है जरा कस्य सकाशम सहसा न समाधिरोहति। जरा माने बुढ़ापा, बुढ़ापा किसके पास अचानक नहीं आती? व्यायामिन जनस्य सकाशम जरा सहसा न समाधिरोहति। जो व्यायामी है, प्रतिदिन व्यायाम करने वाले को व्यायामी कहते हैं। उस व्यक्ति के पास सकाशम माने पास में, जरा माने बुढ़ापा अचानक नहीं आती। 5वें श्लोक में यह वर्णित है।
कस्य विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, किस व्यक्ति का विरुद्धम भोजनम विपरीत भोजन करने पर भी पच जाता है। घ व्यायामम कुर्वतो नित्यम विरुद्धमपि भोजनम परिपच्यते, व्यायाम जो करता है प्रतिदिन नित्य उसका विरुद्ध भोजन भी पच जाता है। 7वें श्लोक में वर्णित है। अंग कियता बलेन व्यायाम कर्तव्य, कितने बल से कितना ताकत लगा करके हमें व्यायाम करना चाहिए। बलस्य अर्धेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल से हमें व्यायाम करना चाहिए। 9वें श्लोक में वर्णित है। उसके बाद च अर्धबलस्य लक्षणम किम, आधे बल का लक्षण यानी उसकी परिभाषा क्या है। देखिए, व्यायामम कुर्वतः जंतु हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते, व्यायाम करते हुए व्यक्ति का हृदय में स्थित जो वायु है जब मुख में आ जाता है, ततएव अर्धबलस्य लक्षणम, वही अर्धबल का लक्षण है। यह 10वें श्लोक में वर्णित है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपके सामने तृतीयः प्रश्नः अस्ति। भवतः पार्श्वे अधुना तृतीय प्रश्न अस्ति। तृतीय प्रश्ने उदाहरणम् अनुसृत्य इति सन्धिविच्छेद करणेन उदाहरणम् अनुसृत्य भवति। कोष्ठकगतेषु पदेषु, जो कोष्ठक के शब्द हैं, तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य, उनमें तृतीया विभक्ति का उपयोग करके रिक्त स्थानम पूरयत, रिक्त स्थान भरिए। अब प्रश्न क्या है। अत्र उदाहरणम व्यायामः हीनमपि सुदर्शनं करोति। हीनमपि, व्यायामः गुणैहीनमपि, गुण शब्द है, कोष्ठक में गुण शब्द है तो तृतीय विभक्ति लगाना है हमें। तो गुणैहीनमपि, गुण से हीन भी, जिसमें गुण नहीं है उसको भी सुदर्शनम करोति, सुंदर बना देता है। व्यायाम गुणों से हीन को भी सुंदर बनाता है, सगुण बनाता है। क में व्यायामः कर्तव्य बलस्यार्ध अस्मिन् स्थले बलस्यार्धेन, तृतीया विभक्ति अस्ति। बलस्यार्धेन व्यायाम कर्तव्य, आधे बल से हमें व्यायाम करना चाहिए। ख सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, सदृशम उसके समान, दो अपने मोटापे को कम करने के लिए कोई साधन नहीं है। तो किसके, कोष्ठक में व्यायाम दिया हुआ है तो व्यायामेन सदृशम, व्यायाम के समान, स्थौल्य अपकर्षणम, स्थौल्य बने मोटापा, उसको कम करना का कोई साधन नहीं है। और उसके बाद विना जीवनम नास्ति, बिना जीवन नहीं है। कोष्ठक में विद्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है, तृतीया विभक्ति लगाना है, तृतीया विभक्ति लगा करके लिखना है। इसलिए विद्यया बिना, वाक्य तो हम विद्याम बिना भी लिख सकते हैं, वो भी शुद्ध होगा, लेकिन विद्याम बिना करने से द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ पे हमें तृतीय विभक्ति लगाने के लिए कहा गया है। तो विद्यया बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। फिर घ है स खंज अस्ति, वह खंज है, खंज माने लंगड़ा, लंगड़ा है। किससे, चरण, तो चरणेन खंज, एक पैर से वो लंगड़ा है। और सूपकारः भोजनम जिघ्रति, जो सूपकार है, रसोइया है, वो भोजन सूंघता है। तो नासिका दिया हुआ है तो तृतीय विभक्ति में नासिकया, नाक से, नासिका से भोजनम जिघ्रति, भोजन सूंघता है। इस प्रकार से ये तीसरा प्रश्न, तृतीय प्रश्न समाप्तम गत। अब आपके सामने चतुर्थः प्रश्न, चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में बताया गया है स्थूल पदम आधृत्य, स्थूल पदम आधृत्य संधि विच्छेद किया गया है। स्थूल पदम प्लस आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मोटा जो अक्षर है उसको लेकर के प्रश्न बनाइए। मोटे अक्षर की जगह यहाँ पे रेखांकित हो गया है, रेखांकित कर दिया गया है, उनकी जगह में हमें प्रश्नवाचक लिखना है। शरीरस्य आयासजनम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। शरीरस्य
यहाँ पे हमें प्रश्नवाचक कस्य, शरीर का जो आयास जन्म कर्म है, शरीर की जो क्रियाकलाप है, उसी को व्यायाम कहा जाता है, जो समझाया गया था। तो शरीरस्य की जगह में कस्य लगाने से प्रश्नवाचक बना। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति। अरयः माने रिपवः, रिपवः अरि शब्द है मूल रूप से। अरि अरि अरयः, अरयः की जगह आएगा के, कौन? व्यायामिनम न अर्दयन्ति, व्यायामी को नहीं कुचल सकते या उसको दबा नहीं सकते, तो के व्यायामिनम न अर्दयन्ति। आत्महितैषी सर्वदा व्यायाम कर्तव्य। आत्महितैषी, अपना हित चाहने वालों को हमेशा व्यायाम करना चाहिए। तो का भी या फिर कई, कई सर्वदा व्यायाम कर्तव्य अथवा का भी, दोनों आएंगे। स्त्रीलिंग में का भी, पुल्लिंग में कई। व्यायामं कुर्वता विरुद्धम भोजनमपि परिपच्यते। व्यायाम करने वाले को जो विपरीत भोजन वो भी उसका पच जाता है। तो विरुद्धम की जगह प्रश्नवाचक कीदृशम। गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। गात्राणाम सुविभक्तता, जो शरीर का जो सुविभक्तता मजबूती है वह व्यायाम से संभव है। तो गात्राणाम अस्मिन् स्थले केशाम। इस प्रकार से यह चौथा प्रश्न समाप्त हुआ। अब आपके सामने चौथे प्रश्न के दो भाग थे। एक भाग हम कर लिए थे, दूसरा भाग चौथे का अ। षष्ठ श्लोकस्य भावम आश्रित्य रिक्तस्थानानि पूरयत। जो छठा श्लोक है उसका भाव लेकर के, उसकी भावना क्या है, उसका भाव लेकर के रिक्त स्थान पूर्ण करने के लिए कहा गया है। तो रिक्त स्थान में ये गरुड़स्य, गच्छन्ति, रोगाः, सुदर्शनम, ये शब्दों से रिक्त स्थान पूरा किया गया है। जरा देखिए इसका क्या अर्थ है। गरुड़स्य समीपे उरगा न गच्छन्ति। गरुड़ के समीप, उरगः माने सर्प, नहीं जाते। एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम रोगा न गच्छन्ति। उसी प्रकार से जो व्यायामी व्यक्ति है उसके समीप रोग नहीं जाते। व्यायाम वयो रूप गुणहीनम अपि सुदर्शनम करोति। जो व्यायाम है वयो रूप गुणहीनम, वय और रूप, उम्र, रूप और गुण से हीन व्यक्ति को भी सुदर्शनम करोति, सुंदर बनाता है। इस प्रकार से ये चौथा प्रश्न का दूसरा भाग है। पांचवें प्रश्न में बताया गया है व्यायामस्य लाभा इति विषयम अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषाया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायाम के लाभ, इस विषय को लेकर के संस्कृत में 5 वाक्य का एक अनुच्छेद माने पैराग्राफ लिखिए। ज़रा देखिए, वाक्य आप अपनी मर्जी से कोई भी बना सकते हैं, लेकिन हमने जो यहाँ पे बनाए हैं उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। शारीरिक बल प्राप्ति प्रधानम साधनम व्यायामम एव वर्तते। शारीरिक बल प्राप्ति, शारीरिक बल प्राप्ति के लिए, शरीर को बलशाली बनाने के लिए प्रधान साधन व्यायाम ही है। स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मस्तिष्कम भवति। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। व्यायामात् एव जनः स्वास्थ्यम बलम सुखम च लभते। व्यायाम से ही व्यक्ति स्वास्थ्य, बल और सुख प्राप्त करता है। चौथा, यथा आरोग्यम परमं भाग्यम एवं स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम कथ्यते। जहाँ आरोग्य परमं भाग्यम, आरोग्य निरोगता, शरीर में कोई रोग ना होना, यह परम भाग्य से मिलता है। एवं स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम कथ्यते। इस प्रकार का जो स्वास्थ्य है, आरोग्य, निरोगी जो काया है, वह सर्वार्थ साधनम, सब प्रकार के कार्य करने में कुशल होता है। सर्व अर्थ साधन, वो कोई भी कार्य कर सकता है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, कैसे भी कार्य की वो सफल होता है। शरीरस्य आरोग्यार्थम प्रतिदिनं व्यायामम अवश्यमेव करणीयम। शरीर को आरोग्य रखने के लिए यानी निरोगी काया रखने के लिए
प्रतिदिनं व्यायामम अवश्यमेव करणीयम, प्रतिदिन हमें व्यायाम अवश्य करना चाहिए। तो इस प्रकार से ये 5 वाक्य संस्कृत में लिखे गए हैं। वाक्य आप अपनी मर्जी से और बना सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो 5वां प्रश्न पूर्ण हुआ। हाँ, प्रश्न 5 के 2 भाग थे। पहला भाग हम कर लिए थे। पहला भाग में संस्कृत के लाभ पर 5 वाक्य लिखे गए थे और 5 का 2 भाग यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया जा रहा है वैसा उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे निर्देश तत्कृत्वा तो सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम, यहाँ पे विशेषण पद क्या है। तो यहाँ पर सुखम, यहाँ पे रेखांकित भी किया गया है और इधर लिखा भी गया है। तो सुखम ये विशेषण पद है और देहम विशेष्य है। अगर विशेष्य पूछा जाएगा तो देहम, देहम का विशेषण है सुखम। ख में व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवोरगा, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इसमें क्रियापद क्या है। तो क्रियापद यहाँ पे नोपसर्पन्ति में ना प्लस उपसर्पन्ति, ये संधि विच्छेद है और ना को हटा देंगे तो उपसर्पन्ति यहाँ पर क्रियापद है। नोपसर्पन्ति यहाँ पे रेखांकित है और यहाँ पे उपसर्पन्ति शब्द इसकी क्रियापद है। ग में पुंभिरात्महितैषिभिः, अत्र पुरुषै इत्यर्थे किं पदम प्रयुक्तम, पुंभिरात्महितैषिभिः, पुंभिः, तो यहाँ पर पुरुष शब्द के लिए प्रयुक्त दूसरा शब्द कौन सा है। तो पुंभी भी पुरुषों को कहा जाता है, पुरुषे तृतीया विभक्ति में है और पुंभी भी तृतीया विभक्ति के बहुवचन में है, तो इसीलिए यहाँ पे पुंभी। दीप्ताग्नित्वमनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा इति वाक्यात् गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखत। गौरव शब्द का विपरीत अर्थ लिखना है तो गौरव जो प्रसन्नता होती है, गौरवशाली अपने को बताया जाता है, जैसे उसका विरोधी शब्द, उसका विपरीत अर्थ हम देखेंगे लाघवम, लाघवम शब्द है। न चास्ति सदृशम तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणम, अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, तेन जो सर्वनाम शब्द है किसके लिए प्रयुक्त है। तो यहाँ पे वाक्य का अर्थ जानते हैं, जैसे न चास्ति सदृशम तेन किंचित् स्थौल्यापकर्षणम, उसके समान, सदृशम तेन उसके समान कोई स्थौल्य को अपकर्षण करने में, मोटापे को घटाने का कोई साधन नहीं है। तो उसके समान का मतलब व्यायामाय, तेन शब्द व्यायामाय प्रयुक्तम। इस प्रकार से पंचम प्रश्न का दूसरा भाग पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 के भी 2 भाग हैं। यहाँ पर पहला भाग निम्नलिखितानाम अव्ययानाम रिक्तस्थानेषु प्रयोगम कुरुत, कुछ अव्यय शब्द दिए गए हैं यहाँ पे मंजूषा में। मंजूषा के अव्यय शब्दों से रिक्त स्थान भरना है। हमने यहाँ पर रिक्त स्थान भरते हुए वाक्य बनाए हैं। सर्वदा व्यायामः कर्तव्य, यहाँ पे व्यायाम कर्तव्य दिया है। क में सर्वदा आएगा, हमेशा व्यायाम करना चाहिए। ख में यदा मनुष्य सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा स सर्वदा स्वस्थः तिष्ठति, जब मनुष्य अच्छी तरह से व्यायाम करता है, नियम पूर्वक व्यायाम करता है, तब वह हमेशा स्वस्थ रहता है। तो जो रेखांकित शब्द हैं ब्लू पेन से, वो उसके उत्तर हैं, भरे हुए शब्द हैं, रिक्त स्थान भरे हुए। ग में व्यायामेन असुंदरापि सुंदरा भवन्ति, व्यायाम से जो असुंदर लोग हैं वे भी सुंदर बन जाते हैं। आपी यहाँ पे भरा हुआ है। व्यायाम घ में व्यायामिनम जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा ना आयाति, जो व्यायामी व्यक्ति है उनके पास बुढ़ापा सहसा अचानक नहीं आती। अंगा में व्यायामेन सदृशम किंचित् स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, व्यायाम के बराबर मोटापे को कम करने का कोई साधन नहीं है। यहाँ पे सदृशम शब्द है, भरा हुआ है।
च में व्यायामं समीक्ष इव कर्तव्यम अन्यथा व्याधया भवन्ति। व्यायाम सोच विचार के करना चाहिए, वरना व्याधियाँ बढ़ सकती हैं, रोग भी हो सकता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का अ भाग पूर्ण हुआ। अब आपके सामने प्रश्न संख्या 6 का आ भाग है, दूसरा भाग है। उदाहरणम अनुसृत्य संधि विच्छेद किया गया है। वाच्य परिवर्तनम कुरुतः, वाच्य बदलना है। आप जानते होंगे वाच्य किसे कहते हैं, वाच्य किस ढंग से बदलते हैं, कर्म वाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना है। वाच्य किसे कहते हैं ये व्याकरण के समय हम बताएंगे। यहाँ पे वाक्य परिवर्तन हम करते हैं। बलवता विरुद्धमपि भोजनम पच्यते, बलवान के द्वारा विरुद्ध भोजन भी पचाया जाता है। बलवान विरुद्धमपि भोजनम पचति, बलवान विरुद्ध भोजन भी पचा लेता है। कर्तृवाच्य हो गया। कर्म वाच्य में जनै व्यायामेन कांति लभ्यते, लोगों के द्वारा, जनै व्यायाम के द्वारा कांति स्फूर्ति को प्राप्त किया जाता है। जना व्यायामेन कांतिम लभन्ते, लोग व्यायाम से कांति प्राप्त करते हैं। कांति का मतलब चमक, चमक प्राप्त करते हैं, सुडोल सुंदरता प्राप्त करते हैं। मोहनेन पाठः पठ्यते, मोहन के द्वारा पाठ पढ़ा जाता है। यहाँ कर्तृवाच्य में मोहना पाठम पठति, मोहन पाठ पढ़ता है। लतया गीतम गीयते, लता के द्वारा गीत गाया जाता है। लता गीतम गायति, कर्तृवाच्य में लता गीतम गायति। इस प्रकार से कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में हमने बदले हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न संख्या 6 समाप्त हुआ। अब आपके सामने सप्तम और अंतिम प्रश्न है। यह अंतिम प्रश्न है। इसमें कहा गया है अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृतिम प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। नीचे कुछ तद्धित शब्द दिए गए हैं। संस्कृत व्याकरण में तद्धित प्रत्यय से बने हुए कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों की यहाँ पे सूची दी गई है और इनमें से प्रकृति और प्रत्यय अलग करने के लिए कहा गया है। प्रकृति को ही मूल शब्द कहते हैं और उसके साथ जो प्रत्यय लगता है अलग से, उसको अलग करना है। मूल शब्द और प्रकृति एक हैं। पथ्यतमः, पथ्य शब्द है और तम प्रत्यय है। पथ्यतमः, पथ्यतमः, तम प्रत्यय। सहिष्णुता में सहिष्णु शब्द है और तल प्रत्यय है। अग्नित्वम में अग्नि शब्द है और त्व प्रत्यय है। स्थिरत्वम में स्थिर शब्द है, प्रकृति है और त्व शब्द है। लाघवम में लघु शब्द है और अण प्रत्यय है। इन प्रत्यय के, इन मूल शब्द यानी प्रकृति में जब ये प्रत्यय लगते हैं तो इन शब्दों का निर्माण होता है, जिसका अर्थ आप लोग जान गए होंगे। तो इस प्रकार से कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम तृतीय पाठ व्यायाम सर्वदा पथ्य, इसका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। धन्यवाद। वंदे मातरम।